नली के बंद होने की वजह से हार्ट अटैक होता है। विंटर में या सर्दियों में हार्ट अटैक का रिस्क या लकवा लगने का रिस्क बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। फ्रूट्स बहुत ही अच्छा है, डेली 1 सर्विंग फ्रूट्स लेना चाहिए और जितना लो कैलोरी डाइट लें वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यदि हार्ट अटैक हो गया तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना है। और यदि हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो हार्ट से रिलेटेड हर एक बीमारी का इलाज हमारे हॉस्पिटल में हो जाता है। लाइफ एक बार ही मिला है, मर जाने के बाद फिर हमें नहीं पता क्या होना, तो इस लाइफ को रेगुलेट करिए। लेकिन मेंटल स्ट्रेस के लेवल को डिक्रीज करना है। कुछ जो चीज़ में आपको एंजॉयमेंट या अच्छा एक्टिविटी जिसे आप इंजॉय करते हैं वो भी लाइफ में शामिल करिए। ये सारी सुविधा हमारे यहाँ हमेशा उपलब्ध है। राउंड द क्लॉक हमारे पास एंजियोप्लास्टी की सुविधा है। हैबिट फॉर्मिंग जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल अब्यूज़ या ड्रग्स का सेवन करना, ये सीधे तौर पे हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। यदि कोई स्मोकिंग करता है तो समझिए कि वो लगभग शुगर के होने के बराबर नुकसान हो रहा है। बच्चों से रिलेटेड जो हार्ट की बीमारियां हैं जैसे हृदय में होल हो जाना, उसका भी यूजुअल हमारे पास सारी सुविधा क्लोजर है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी जिससे देश की आधी से अधिक आबादी ग्रसित है और लोगों की मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार इसी बीमारी की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनीत जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर जब ठंड बढ़ता जा रहा है तो इस ठंड में हार्ट अटैक जैसी जो बीमारी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसे कैसे निजात पाए, साथ ही साथ हार्ट अटैक का जो रेट है वो कम किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर विनीत जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू। बताइए कि जो मौसम बदला है, अचानक से ठंड आ गया गर्मी के बाद, हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो बढ़ जाती है, तो कैसे बचा जाए? देखिए, जहाँ तक बात करें हार्ट अटैक का तो सीजनल वेरिएशंस होता है। विंटर में या सर्दियों में हार्ट अटैक का रिस्क या लकवा लगने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका यदि हम लोग देखें वजह क्या है, तो यदि सर्दियों में देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आर्टरी संकुचित होती है जिसके वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करता है उतनी ब्लड को निकालने के लिए। तो जब भी हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट का वर्क बढ़ता है, वैसे में हार्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जो भी थोड़ा लीजन था या ब्लॉकेज था उसमें अचानक हो सकता है रप्चर प्लैक का हो और हार्ट अटैक जल्दी हो जाता है। तो ये ना केवल हार्ट अटैक, यदि हम लोग लकवा की बात करें जिसका बेसिक रीजन ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे हार्ट अटैक में हार्ट की जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज होता है, लकवा लगना या स्ट्रोक में ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉकेज होता है। तो वजह सेम है। नली का ब्लॉकेज जहाँ होगा वैसा सिम्टम हम लोग को दिखने लगता है। तो सर्दी में सबसे बड़ा वजह है कि भाई यदि हमारा सर्दी से जो एक्सपोजर है उसको हमको बचाना है। ऐसा नहीं कि हम अपना वॉकिंग कम कर दें, एक्सरसाइज कम कर दें, ये उचित नहीं है, ये और रिस्क को बढ़ा देगा। लेकिन हमें जब एक्सरसाइज या वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें ठीक से अपना विंटर यूनिफॉर्म पहनना है, हाथ पाँवों को ठीक से ढक के रखना है, ग्लव्स पहने, दस्ताने पहने, ताकि एक्सपोजर कम हो। या बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक करने से बचिए। थोड़ा सा मौसम इम्प्रूव हो जाए फिर वॉक करिए, फिर एक्सरसाइज करिए, लेकिन एक्सरसाइज का बंद कर देना उचित नहीं है। इसके अलावा भी अगर फूड की बात की जाए तो ठंड के मौसम में कैसा फूड खाना चाहिए कि हार्ट अटैक से बचा जा सके? देखिए, ये भी एक बड़ा वजह है कि यूजुअली सर्दियों में हम लोग ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करने लगते हैं, भूख ज़्यादा लगता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम कम रहता है, तो लोग का कंजम्पशंस बढ़ जाता है, जिससे वजन बढ़ना या ओबेसिटी यूजुअली विंटर में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हेल्दी खाना खाना, लो कैलोरी डाइट लें, क्योंकि जब भी ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारा
वजन बढ़ेगा, दिक्कत बढ़ेगा और हार्ट अटैक, लकवा का रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो हेल्दी फूड में अनफ्राइड आइटम लेना है, घर का बना मोटे आहार का भोजन खाना ज़्यादा उचित मानेंगे। जितना ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। फ्रूट्स बहुत ही अच्छा है, डेली 1 सर्विंग फ्रूट्स लेना चाहिए। और जितना लो कैलोरी डाइट लें वो ज़्यादा बेहतर होगा वनस्पत की हाई कैलोरी या रिच डाइट लेने की तुलना में। बिल्कुल, मोटी आहार जैसे दलिया वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मोटे अनाज, या समझिए कि अपना बेसिक लाइफ स्टाइल, आज से मैंने 100 साल पहले हमारे जनरेशन के लोग जो खाते थे पुराने जनरेशन में, यदि वो खाना पे हम लोग लौटें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वनस्पत की ये डब्बा बंद जो हम लोग खा रहे हैं या रेडी टू मेड फूड खाते हैं, उसकी तुलना में वो मोटा अनाज घर का बना हुआ डेफिनेट रूप से बहुत बेनिफिशियल होगा। डॉक्टर साहब, अगर यंग जनरेशन की बात की जाए तो आजकल युवाओं में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हार्ट अटैक, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हमारा डेली बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल या दिनचर्या एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हम सुबह से स्टार्ट करें तो युवा के पास वॉकिंग एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं, वजह चाहे उसका जो भी हो, अल्टीमेटली ये नुकसान है। जैसे यदि हम 20-30 साल का लाइफ जी रहे हैं, उसकी वनिस्पत यदि हम 80 साल का लाइफ जिए हैं तो शायद उसमें ज़्यादा काम हो सकता है, बट अपने अंधी दौड़ के वजह से शायद हम अपना बेसिक लाइफ स्टाइल भूलते हैं, एक्सरसाइज वॉकिंग नहीं करते हैं। दूसरा, उससे निकले तो हमारे युवा के पास बहुत स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस एक बड़ा वजह है। हमें ये समझना होगा कि हर आदमी हर चीज़ अचीव नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिला है, मर जाने के बाद फिर हमें नहीं पता क्या होना। तो इस लाइफ को रेगुलेट करिए, एक लंबे समय में ये कोशिश करना, लंबा समय तक लंबा विकेट चले, उसके लिए आराम से चलना है, मेहनत करिए, लेकिन मेंटल स्ट्रेस के लेवल को डिक्रीज करना है। कुछ जो चीज़ में आपको इन्जॉयमेंट या अच्छा एक्टिविटी जिसे आप इंजॉय करते हैं वो भी लाइफ में शामिल करिए। हर एक आदमी की हॉबी अलग है, बट अपने हॉबी के ऊपर भी ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है आहार व्यवहार या फूड की बात करें तो ये रेडी टू ईट फूड आज रोड पे खा लिए, कल होटल में खा लिए, परसों कहीं और बाहर जा कर के दोस्तों के साथ पार्टी कर लिए, ये ओकेजनल चल सकता है, बट जब ये रूटीन में शामिल हो जाए तो ये बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। ये सब ऐसा समस्या है जो सबसे ज़्यादा युवा को समझना है। इसके बाद एक दूसरा पहलू है हैबिट फॉर्मिंग, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल अब्यूज़ या ड्रग्स का सेवन करना। ये सीधे तौर पे हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। यदि कोई स्मोकिंग करता है तो समझिए कि वो लगभग शुगर के होने के बराबर नुकसान हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर। ड्रग अब्यूज करने वाला को तो 20 साल, 18 साल, 16 साल में भी हार्ट अटैक हो सकता है। हो सकता है कि सिंगल इंजेक्शन यदि कोई ले ले, उसे कोकेन का भी, तो उससे भी हार्ट अटैक आ जाए। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, इससे बचने की आवश्यकता है, अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है, और समाज में अवेयरनेस ही इसका उपाय है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर फीमेल की बात की जाए तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल को कम होता है हार्ट अटैक, इसकी वजह क्या है? या डेफिनेट, यदि देखिए फीमेल में एक एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ओवरी एक ऑर्गन है जो एस्ट्रोजन निकालता है। मेल में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन नहीं होता है। जब तक लेडीज में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन है तब तक वो रिलेटिवली सेफ रहती है, उसमें हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम होता है। और जैसे एक बार एस्ट्रोजन का लेवल खत्म हो गया, ओवरी वर्क करना बंद कर दी, पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में यदि वो आ जाती हैं तो डेफिनेट रूप से वहाँ पे एस्ट्रोजन बंद हो जाता है। फिर उनमें हार्ट अटैक का रिस्क मेल के बराबर या उनसे ज़्यादा हो जाता है। तो लेडीज जब तक एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है तब तक रिलेटिवली सेफ स्टेज में है, बट उसके बाद हालात उससे कहीं ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो अवेयरनेस उनमें भी चाहिए, थोड़ा लेट से होता है रिस्क, लेकिन रिस्क उनमें भी उतना ही या उससे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ समझें, जल्दी अवेयर हों, सो दैट कि जो दिक्कत उनको होती है वो और लेट से हो या ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज के टाइम पे बात की जाए तो एक आइडियल लाइफ क्या होनी चाहिए कि आप बीमारी, जितनी सारी बीमारी है उससे आप बच पाएंगे, कम हो पाएगा? देखिए, आइडियल तो बड़ा मुश्किल होता है, कोई नहीं ओबे कर पाएगा, बट नियर टू आइडियल पहुंचने के लिए प्रयास करना सबसे बेहतर तरीका है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि डेली वॉकिंग या एक्सरसाइज या जो भी आपको ठीक लगे, यदि आप कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, जो भी आपका इंजॉयबल एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी, हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉकिंग
या एक्सरसाइज या कोई वैसा प्ले होना चाहिए। उसके अलावा यूजुअली रूटीन घर से बना हुआ नॉर्मल खाना खाएं, लेस ऑयली खाएं तो बेहतर होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा यूज़ करें, फ्रूट्स यूज़ करें, डब्बा बंद जितना पदार्थ है उसका इस्तेमाल करने से बचें। रेडीमेड फूड कभी भी बेहतर नहीं है। ओकेजनल इंजॉयमेंट पार्टी एक्सेप्टेबल है, सबके लिए एक्सेप्टेबल है, बट ये ओकेजनल होना चाहिए, ये रूटीन में शामिल नहीं हो। और समय पे सोएं, समय पे जगें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, हेल्दी खाएं, स्ट्रेस से बचें जितना बच सकते हैं, ये ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो हार्ट हॉस्पिटल क्या क्या सुविधा दे रही है? देखिए, जहाँ तक बात आता है हार्ट अटैक यदि हो गया तो जैसे हम लोग शुरू में बोले थे कि हार्ट की नली के बंद होने के वजह से हार्ट अटैक होता है। तो यदि हार्ट अटैक हो गया तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना है। और यदि हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो हार्ट से रिलेटेड हर एक बीमारी का इलाज हमारे हॉस्पिटल में हो जाता है, और ये बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे ऑलमोस्ट। हम इसके लिए सबसे बेहतर इलाज जो बोलते हैं, तुरंत में एंजियोग्राफी करके देखें कहाँ बंद है नली और उसे खोल दें। तो यदि वो जल्दी खोलेंगे तो नली जल्दी खुलेगा, ब्लड फ्लो जल्दी इस्टेब्लिश होगा और हार्ट का डैमेज उतना मिनिमम होगा। ये सारी सुविधा हमारे यहाँ हमेशा उपलब्ध है। राउंड द क्लॉक हमारे पास एंजियोप्लास्टी की सुविधा है। इसके अलावा जो भी और दूसरा हार्ट का समस्या है, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, एरिथमिया हो, धड़कन का बढ़ जाना, घट जाना, इसमें कोई दूसरा मशीन लगा देना, वो सारी सुविधा हमारे पास है। बच्चों से रिलेटेड जो हार्ट की बीमारियां हैं, जैसे हृदय में होल हो जाना, उसका भी यूजुअल हमारे पास सारी सुविधा क्लोजर है। और सारा चीज़ मिनिमल या अफोर्डेबल रेट पे है। इवन जो नहीं भी अफोर्ड कर पाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक स्कीम है, उसके तहत भी हमारे पास वो सुविधा है कि हम लोग कुछ हेल्प उस स्कीम के मदद से भी कर पाते हैं। तो वो भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर विनीत जुड़े थे, जिन्होंने आपको बताया कि इस कड़ाके की ठंड में हार्ट अटैक की समस्या से कैसे बचा जाए, और अगर आप बैलेंस फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी आपके अंदर कम हो सकती है। देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।